दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। शासन की लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव राजनीति का सबसे अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है। सच्चा लोकतंत्र तभी कार्य कर सकता है जब सत्ता के कार्यालयों के चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हों। यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि आजादी के बाद जहां पहले 3 आम चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हुए थे, वहीं 1967 में चौथे आम चुनाव के दौरान मानकों की गिरावट शुरू हो गई थी। कई लोग देश में चुनाव प्रणाली को राजनीतिक भ्रष्टाचार का आधार मानते हैं। आज का समय लोकतंत्र के लिए काला दिन है और हमारा संकट वैश्विक है। एंड आवर क्राइसिस इज ग्लोबल। और यदि आप मेरी तरह हैं तो आप इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकते हैं। मेरी विशेषज्ञता भारत में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी पर केंद्रित है, जहां मैं रहता हूं और काम करता हूं। जहां एक तरफ हमने अपने आप को पूरी दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में एक मिसाल के तौर पर पेश किया है, तो वहीं दूसरी तरफ हम उन लोकतांत्रिक देशों में से एक हैं जिनकी वर्तमान में डेमोक्रेसी वर्षों से गिरावट में है। ऐसे कई इश्यूज हैं जो भारत की चुनाव प्रक्रिया में मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। देयर आर मल्टीपल इश्यूज प्लेगिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया, और वी कैन से electoral process was plagued by a series of issues in India, जैसे कि मनी पावर। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में अधिकांश उम्मीदवार चुनाव प्रचार प्रसार के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, जो कि अधिकतम अलाउड लिमिट से कहीं अधिक होती है। इन एवरी कंस्टिट्यूएंसी कैंडिडेट्स स्पेंड्स crores of rupees for campaigning and publicity. Most candidates far exceed the permissible limit of expenses. दूसरा इश्यू बाहुबल मीन्स मसल पावर। देश के कुछ हिस्सों में मतदान के दौरान अवैध और अप्रिय घटनाओं की कई रिपोर्टें हैं, जैसे हिंसा का इस्तेमाल, डराना धमकाना, बूथ कैप्चरिंग करना इत्यादि। In certain parts of the country, there are widespread reports of illegal and untoward incidents during polling, such as use of violence, intimidation and booth capturing. तीसरा इशू राजनीति का अपराधीकरण करना और अपराधियों का राजनीतिकरण करना, मीन्स criminalization of politics and politicization of criminals. अपराधी राजनीति में प्रवेश करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि धन और बाहुबल उन्हें चुनाव में जीत दिलाए, ताकि उनके खिलाफ कानूनी मामलों को आगे नहीं बढ़ाया जा सके। राजनीतिक दल भी तब तक खुश हैं जब तक उनके पास जीतने योग्य उम्मीदवार हैं। राजनीतिक दल धन के लिए चुनाव में अपराधियों को खड़ा करते हैं और बदले में उन्हें राजनीतिक संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्रिमिनल्स एंटर्स इनटू पॉलिटिक्स एंड इंश्योर दैट मनी एंड मसल पावर्स विंस देम इलेक्शन, सो दैट द केसेस अगेंस्ट देम are not proceeded with. Political parties are also happy as long as they have winnable candidates. Political parties field criminals in election for funds and in return provide them with political patronage and protection. जो चौथा इशू है वो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, misuse of
गवर्नमेंट मशीनरी। एक आम राय है कि चुनाव के दौरान सत्ता में रहने वाली पार्टी अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग करती है, जैसे कि प्रचार के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग या फिर विज्ञापन का भुगतान सरकारी खजाने से करना और ऐसे अन्य कई साधन। देयर इज ए जनरल ओपिनियन दैट द पार्टी इन पावर यूजेस गवर्नमेंट मशीनरी such as using government vehicles for canvassing and advertisements at the cost of exchequer and other such means to improve the chances of their candidates winning. Fifth issue is the casteism, जातिवाद। कुछ जाति के लोग विशेष राजनीतिक दलों को मजबूत समर्थन देते हैं और इसीलिए राजनीतिक पार्टियां प्रत्याशियों को टिकट्स जाति के आधार पर देती हैं। देश में जाति के आधार पर वोटिंग प्रचलित है और यह लोकतंत्र व समानता पर एक गंभीर धब्बा है। इससे देश में दरार भी पैदा होती है। पीपल ऑफ सर्टेन कास्ट ग्रुप्स लेंडिंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट to particular political parties distributes tickets based on the caste. Voting on caste line is prevalent in country and this is a serious blotch on democracy and equality. This also creates rifts in the country. Sixth issue, राजनीति में नैतिक मूल्यों की कमी, लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज इन पॉलिटिक्स। भारत में राजनीतिक भ्रष्टाचार ने राजनीति को एक व्यवसाय बना दिया है। लोग बहुत सारा पैसा कमाने और सत्ता बनाए रखने के लिए राजनीति में प्रवेश करते हैं। ऐसे बहुत कम नेता हैं जो अपने लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए राजनीति में प्रवेश करते हों। सेवा और बलिदान के गांधीवादी मूल्य भारतीय राजनीति के परिदृश्य से गायब हैं। द पॉलिटिकल करप्शन इन इंडिया हैज लेड टू पॉलिटिक्स बिकमिंग ए बिजनेस। पीपल एंटर द पॉलिटिकल अरेना फॉर मेकिंग ह्यूज मनी एंड रिटेनिंग देयर पावर। देयर आर वेरी फ्यू लीडर्स हु एंटर पॉलिटिक्स टू मेक डिफरेंस in the lives of their people. The Gandhian values of service and sacrifice are missing from the Indian political scene. और जो सातवां इशू है वह है आचार संहिता का उल्लंघन। ऐसा देखा गया है कि कुछ प्रत्याशियों के समर्थक आचार संहिता के दौरान अपने कैंडिडेट्स का चुनाव प्रचार सोशल मीडिया टूल्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और लिंक्डइन जैसी सोशल मीडिया प्रोफाइल के माध्यम से करते हैं।